हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस में अध्याय 3 परमाणु की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा, पूरे डिटेल के साथ बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। परमाणु संरचना अध्याय तीसरा है क्लास 8 के विज्ञान का। तो सबसे पहले द्रव्य के बारे में बात करते हैं। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य क्या है, इसके बारे में आप 6-7 में पढ़ चुके हैं। तो द्रव्य क्या है, वह वस्तु जिसमें क्या होता है, आयतन और द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। फिर अणु, अणु क्या होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु क्या मिलेंगे तो क्या करेंगे, एक अणु का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। फिर तत्व क्या होते हैं, दो भिन्न गुण वाले, क्या एक ही परमाणु, क्या एक ही परमाणु से मिलकर बने तत्व अणुओं का कहते हैं, तत्व कहते हैं। मतलब दो भिन्न गुण वाले, मतलब क्या, दो भिन्न गुणों वाले पदार्थ में क्या किया जाए, तोड़ा नहीं जा सकता। जो तत्व होता है, हाइड्रोजन का एक तत्व है, इसको क्या करते हैं, दो भिन्न गुण वाले पदार्थ में क्या कर सकते हैं, इसे तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसे तत्व कहा जाता है। अब फिर अणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, एक ही परमाणु से, मतलब दो या दो से, मतलब एक ही परमाणु के दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर क्या होता है, दो या दो, क्या है, दो या दो से एक ही तत्व के क्या, दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन है, क्या एक ही तत्व के दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ही तत्व क्या है, दो परमाणु, एक ही तत्व के दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अणु यानी कि क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो मतलब क्या हो गया, H2 ये अणु हो गया। ये क्या था, यह दो तत्व है, मतलब एक ही तत्व क्या है, क्या दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अब फिर यौगिक अणु, यौगिक अणु क्या होता है, भिन्न भिन्न तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, भिन्न दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक अणु बनाते हैं। जैसे Na+Cl, तो क्या बना रहा है, NaCl। फिर H+Cl, HCl, मतलब भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, यौगिक अणु बना रहे हैं। मतलब क्या, यौगिक अणु मतलब क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जब दो तत्व, दो पदार्थ मिलेंगे तो क्या होंगे, एक यौगिक का निर्माण करेंगे। तो क्या हो गए, ये यौगिक के अणु हो गए। तो अब आइए आगे देखते हैं इसमें परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो परमाणु सिद्धांत के बारे में आइए देखते हैं। जो पहले के सिद्धांत थे, मतलब जो पहले जो भी सिद्धांत बनता था, क्या वह प्रयोग पर आधारित नहीं था। मतलब जैसे महर्षि यूनानी जो वैज्ञानिक थे, क्या करते, महर्षि थे, वो सब क्या करते, वो सब क्या प्रैक्टिकल तो करते नहीं थे। तो इस प्रकार क्या किए थे, पहले प्रयोगों पर आधारित नहीं था, जो कह देते थे वह मान लिया जाता था। लेकिन उसके बाद एक बार क्या किए, डाल्टन साहब ने क्या किया, 18 क्या थे, अंग्रेज साइंटिस्ट डाल्टन थे, इन्होंने क्या किया 1808 ईस्वी में परमाणु के सिद्धांत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो पदार्थ या तत्व होते हैं, अनेक सूक्ष्म कणों से क्या होता है, मिला होता है, बन के मिलकर क्या होता है, बना होता है। जो पदार्थ होते हैं और तत्व, पदार्थ या तत्व होते हैं, क्या होते हैं, अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं, सूक्ष्म, सूक्ष्म कण का मतलब क्या हुआ, जिसे आंख से देखा नहीं जा सकता, और ऐसे कणों से मिलकर क्या होता है, पदार्थ आपका बना होता है। फिर इन्होंने बताया कि पदार्थ को क्या करते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं और न ही बना सकते हैं। जो कोई भी पदार्थ है उसे क्या किया जा सकता, नष्ट न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के, मतलब जो एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, उनके भार, आकार व अन्य गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। जब एक ही तत्व है तो उसके परमाणु, भार, आकार क्या होंगे, सब समान होंगे। किंतु दूसरे तत्व जो होंगे उसमें क्या होंगे, ये सब गुण भिन्न होंगे। मतलब क्या होंगे, ना भार समान होगा, ना आकार समान होगा, ना आकृति, कोई भी गुण क्या होगा, दूसरे तत्व के गुण से क्या होता है, भिन्न होना ही होना है। फिर इन्होंने बताया कि परमाणु क्या अविभाज्य कण है। जो परमाणु होता है अविभाज्य, जिसे क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे अभी देखेंगे विभाजित किया जा सकता है कि नहीं, इन्होंने सही बताया कि गलत। तो फिर इन्होंने कहा कि सरल पूर्णांक, जो परमाणु होता है क्या, सरल
पूर्णांक यानी कि सरल पूर्णांक अनुपात में क्या होता है, संयुक्त होते हैं। मतलब जो परमाणु होंगे क्या होंगे, समान अनुपात में क्या होते हैं, मिले होते हैं। मतलब संयुक्त रूप से क्या होते हैं, मिले होते हैं। जैसे संयुक्त रूप से क्या होता है, कोई भी चीज अच्छी तरह से क्या होता है, मिल जाता है। जैसे चीनी में पानी घोल देते क्या संयुक्त रूप से क्या होता है, मिल जाता है। तो इसी प्रकार इन्होंने क्या क्या सरल अनुपात में क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। फिर आइए इसके बाद देते हैं परमाणु का संगठन। तो परमाणु किन किन चीजों से क्या होता है, मिलकर बना होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। डाल्टन साहब ने तो कह दिया कि क्या परमाणु अविभाज्य है, लेकिन क्या किए 20वीं शताब्दी आते आते क्या किए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, कई वैज्ञानिकों ने क्या किया, खोज किया और यह निष्कर्ष निकाला। क्या किया, 20वीं शताब्दी में अनेक वैज्ञानिक इस क्षेत्र में क्या किए, कार्य किया और प्रयोग द्वारा क्या किए, निष्कर्ष निकाले कि क्या कर सकते हैं, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। जो परमाणु क्या कर सकते हैं, उसको हम विभाजित कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रयोगों द्वारा क्या किया, निष्कर्ष निकाला कि परमाणु क्या 3 मूल कण में क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। जैसे क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक प्रकार के कई प्रकार क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं और उसकी क्या होती है, निश्चित संरचना। जो परमाणु होती है क्या, उसकी एक निश्चित संरचना होती है और उसे क्या कर सकते हैं, 3 मूल कणों में क्या कर सकते हैं, विभाजित किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या कर सकते हैं, 3 अवयवी कणों में इसको क्या किया जाता है, विभाजित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज क्या की थी, किसने की थी, जे थॉमसन ने। कब किया इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, जे थॉमसन ने कैथोड किरण के अध्ययन के फलस्वरूप किया। जब कैथोड किरण पर क्या करते अध्ययन कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने क्या किया, यह इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। मतलब खोज किया कि मतलब एक किरण निकल रही क्या, वह इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में बताया। और क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है और क्या है, ऋणावेशित कण है। और यह क्या है, ऋणावेशित कण होता है। और इसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के 1/1837 भाग के बराबर। इसका क्या होता है, द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 3.1 × 10⁻31 ऐसे कुछ होता है, याद नहीं आ रहा। तो इसमें क्या है, द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के क्या है, 1837 भाग के बराबर होता है। अब फिर प्रोटॉन पे चलते हैं। प्रोटॉन क्या रहा, गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में क्या किया, प्रोटॉन की खोज क्या गोल्डस्टीन ने किया था, वो भी 1886 ईस्वी में। लेकिन बाद में क्या इन्होंने क्या किया, खोज किया लेकिन इसको नाम प्रोटॉन नहीं दिया। मतलब उन्होंने कहा क्या क्या कोई एक धनावेशित कण है, खाली बताया कि धनावेशित कण, ये नहीं कहा कि क्या हुआ प्रोटॉन ही है। तो बाद में रदरफोर्ड ने भी वही खोज किया और रदरफोर्ड ने जब खोज किया तो उसका नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन दे दिया। तो खोज इन्होंने किया लेकिन उसको प्रकाश में किसने लाया, रदरफोर्ड ने। इसलिए ज्यादा नाम क्या होता है, रदरफोर्ड का ही होता है। हम एक ट्रिक बताएंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। आप सिर्फ कोई पूछेगा तुरंत आप बता देंगे। तो रदरफोर्ड ने इसका क्या किया, नाम दिया। और क्या होता है प्रोटॉन, जो होता है प्रोटॉन होता है क्या, धनावेशित कण होता है, धनावेशित कण होता है। और इस पर क्या होता है, इकाई धनावेश होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, हाइड्रोजन के परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के क्या होता है, लगभग में बराबर होता है। तो फिर आगे देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन नाम से ही आपको पता चल गया क्या है, यह न्यूट्रल है। यह क्या होता है, यह एक, इसकी खोज पहले, इसकी खोज क्या थी, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था, चैडविक ने किया था। और न्यूट्रॉन क्या होता है, विद्युत उदासीन कण होता है। जो न्यूट्रॉन है क्या, विद्युत उदासीन कण। इस पर मतलब क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता। तो न्यूट्रॉन को क्या मानते हैं, विद्युत उदासीन कण माना गया है।
और इसका भी द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो आइए अब देखते हैं परमाणु मॉडल के बारे में। कौन कौन से परमाणु मॉडल हैं? तो पहला है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले परमाणु मॉडल में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि क्या आप कैसे याद करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन को किसने, थॉमसन ने, और प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन को चैडविक ने। तो सबसे पहले ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन को चैडविक ने। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा, कभी भी नहीं भूलेगा। ईटा पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। इस प्रकार इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप लोग कहीं लिख लीजिएगा। तो परमाणु मॉडल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, परमाणु मॉडल की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, मतलब सबसे पहले कोई भी चीज पढ़े तो क्यों पढ़ें, सबसे पहले ये जानना चाहिए क्यों पढ़ें। तो मतलब क्यों परमाणु मॉडल को खोजने की जरूरत पड़ी। तो परमाणु मॉडल लोगों ने क्यों प्रस्तुत किया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की तो बात छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब खोज हो गई तो समस्या ये उत्पन्न हुई, तो वह क्या कहाँ रहेगा, कहाँ रहता है, मतलब उसका स्थान निर्धारित नहीं किया गया कि मतलब प्रोटॉन कहाँ रहेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक में जो प्रोटॉन है कहाँ रहता है। तो उसके लिए क्या किया गया, एक प्रयोग किया गया। तो क्या जे थॉमसन साहब ने क्या किया, अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ये खोखला गोला या तरबूज मान लीजिए, जो तरबूज होता है, तरबूज को क्या करें, आधे पर से काट दीजिए, आधे पर से काट देंगे तो इसी प्रकार दिखेगा। तो इनके मॉडल को, जे थॉमसन के मॉडल को क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहा जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि इसमें क्या होते हैं, धनावेश जो होता है खाया जाने वाला, और जो बीज होता है क्या होता है, ऋणावेश होता है। ऋणावेश क्या होता है, ऋणावेश इसी प्रकार धसे होते हैं जैसे क्या होता है तरबूज में बीज धसे होते हैं, उसमें क्या होता है उसी तरह ऋणावेश क्या होता है, परमाणु में उपस्थित होता है। तो परमाणु में क्या होता है, जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं और ऋणावेश होता है, जिसे क्या नाम दिया, जिसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और कहा कि जो धनावेश है वो धनावेश खाए जाने वाले भाग की तरह होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन होते हैं। लेकिन क्या किया, यह बैलेंस नहीं कर सके, इस पर मतलब ये जो बनाए इसे क्या किया, मत नहीं मिल सका, मतलब यह कोई प्रयोग नहीं किया, सीधे बताए थे। तो इन्होंने क्या किया, बताए थे, तो इन्होंने इनका क्या था, यह संतुलित नहीं कर सके, जो बन रहा था इसे क्या किया, संतुलन को बता नहीं सके। तो संतुलन को जब बता नहीं सके तो इसलिए क्या हो गया, इनका परमाणु मॉडल हो गया फेल। तो इनका जब परमाणु मॉडल हो गया फेल तो आ गए इसके बाद रदरफोर्ड साहब। तो रदरफोर्ड आ गए। तो आइए रदरफोर्ड मॉडल को देखते हैं। ये जो रदरफोर्ड थे क्या थे, ब्रिटेन भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग करके क्या किया, अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो अल्फा, इस मॉडल क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो इस मॉडल में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 0.004 सेंटीमीटर पतली सोने की पन्नी ली, और उसे क्या किया, इस प्रकार एक गोल रूप में बना दिया। तो गोले के रूप में बना दिया। तो उन्होंने क्या किया, उस पर अल्फा किरण क्या किया, प्रकाश, अल्फा किरण की क्या, अल्फा प्रकाश डाला, अल्फा किरण क्या की, प्रकाश डाला। जब उन्होंने डाला तो अधिकांश जो किरणें थी क्या की, आर पार निकल गई, मतलब अप्रभावित रही, मतलब उस पर किसी चीज का कहीं भी रुकावट नहीं आया। और कुछ किरणें थी क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित, जैसे एक किरण गई ऐसे विचलित हो गई। तो कुछ किरणें क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। और कुछ किरणें क्या थी, कुछ किरणें वापस जिस रास्ते गए उसी रास्ते वापस चली आई।
तो इतना जब देखा उन्होंने, तो इन्होंने इतना देखने के बाद क्या किया, एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि कहा कि जब क्या कर रहे हैं, कुछ अल्फा कण क्या रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि क्या है, परमाणु में कुछ भाग क्या है, खाली है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला कि क्या, परमाणु का कुछ भाग क्या है, खोखला है। फिर दूसरा देखा कि क्या है, एक किरण जा रही है, फिर क्या है, विचलित से है अपने मार्ग से। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कण है कि क्या कर रहा है, उसको क्या है, विचलित कर दे रहा है अपने मार्ग से। तो मतलब कुछ भाग है जो क्या कर रहा है, मार्ग से विचलित कर दे रहा है। तो उसे क्या कहा, जो मार्ग से जिस जगह टकराया उसे क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो कहा कि उन्होंने कहा कि क्या है, इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है उसके नाभिक में, क्या है इसमें, क्या है घूम रहा है जो परमाणु के चारों तरफ। तो फिर कहा, अभी पहले इसको देख लीजिए, तो इसमें क्या कहा, कुछ किरण जो थी क्या है, टकरा कर सीधे वापस चली आई। तो उन्होंने बताया कि बीच में कोई क्या एक भाग है, या क्या, जिसे नाभिक बताया। उन्होंने कहा कि एक अस्थाई भाग है, जिसे क्या क्या उन्होंने नाभिक बताया। तो उन्होंने कहा क्या, एक अस्थाई भाग है, उन्होंने जिसे क्या कहा, नाभिक कहा। नाभिक का जिससे क्या टकरा कर कीड़े वापस चले जा रहे हैं। जो नाभिक है उसमें क्या है, प्रोटॉन है। उन्होंने बताया कि जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन स्थित है, प्रोटॉन स्थित है। तो उन्होंने बताया कि फिर कहा कि जब कुछ कीड़े विचलित हो जाएं, तो जब कुछ कीड़े विचलित हो रहे हैं तो क्या है, वह इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या कर रहा है, उनको विक्षेपित कर दे रहा है अपने मार्ग से। तो इन्होंने ये क्या किए, निष्कर्ष निकाले अपने प्रयोग से। इन्होंने जब देखा कि क्या कुछ किरण जा रहे फिर वापस चली आए, तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब क्या, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जब समान आवेश होगा क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। तो इसने निष्कर्ष निकाला क्या, यहाँ पर क्या है, धनावेश ही है, और इसके चारों ओर क्या है, ऋणावेश व्यवस्थित है। तो क्या है, ऋणावेश कहीं कहीं व्यवस्थित है, मतलब अधिकांश भाग क्या है, मतलब नाभिक, उन्होंने क्या कहा, ये जो नाभिक है इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगा रहे हैं। और जब विचलित हो जा रहे हैं अल्फा कण, तो क्या कर रहा है, उसमें पता चल रहा है कि क्या है, अधिकांश भाग खोखला है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया, अपना मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन मॉडल प्रस्तुत करने के बाद क्या किया, बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या किया, आलोचना किया इनके मॉडल का, आलोचना किया। कहा कि क्या है, यह जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, यह इसके नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन क्या इन्होंने कहा कि यह बहुत छोटा भाग है। ये जो क्या है, नाभिक है क्या, बहुत छोटा भाग है इलेक्ट्रॉन के घूमने की तुलना में। तो जब छोटा भाग है तो क्या, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या होगा, कोई भी चीज घूमेगा। जब कोई भी चीज घूम रहा है तो क्या है, उसकी ऊर्जा तो खत्म होगी ही। जब ऊर्जा नहीं दे रहे हैं तो ऊर्जा क्या होगी, खत्म होगी। अभी खाना भोजन कर लेते हैं, सुबह भोजन कर लेंगे तो दिन भर काम करेंगे, तो काम करते करते क्या होगी, ऊर्जा आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आपको क्या करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने उस इलेक्ट्रॉन को उसी प्रकार बताया। तो इन्होंने कहा क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ नाभिक में के चारों ओर घूम रहा है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जब ये चारों ओर घूम रहा है, जब घूम रहा है तो क्या होगा, उसका ऊर्जा तो कभी न कभी क्या होगा, समाप्त होगा। जब ऊर्जा कभी न कभी समाप्त हो जाएगा तो क्या हो गया, तुरंत आकर इसमें गिर जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, इनके परमाणु मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसके बाद आ गए नील्स बोर साहब। तो नील्स बोर साहब ने इस मॉडल के बारे में क्या बताया, आइए देखते हैं। तो नील्स बोर साहब आए तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड की कमियों को क्या कर दिया, उन्होंने दूर करते हुए बताया कि, उन्होंने बताया कि क्या है, जो नाभिक है क्या है, यह एक अस्थाई और स्थिर है। इस पर क्या होता है, जो नाभिक है क्या, इस परमाणु का क्या पूरा द्रव्यमान क्या होता है, इस नाभिक पर ही स्थित होता है। मतलब क्या, इस परमाणु का पूरा द्रव्यमान क्या है, नाभिक में ही स्थित है। तो मतलब क्या है, इसका समस्त आवेश क्या है, आवेश और द्रव्यमान क्या नाभिक में स्थित है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किसमें है, नाभिक पर ही निश्चित है। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहा है, एक स्थिर कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर कर रहा है, लगा रहा है। स्थिर कक्षा में क्या है, स्थिर या अचर कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और किसी कक्षा में क्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। मतलब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कुछ कक्षा क्या है, निर्धारित है, उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो इन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, फिर प्रोटॉन के बारे में बता दिया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो ही कण थे। तो कुछ समय बाद
कुछ समय जब बीता तो क्या मूल कण पढ़े क्या थे, कुछ वर्ष तक मूल कण क्या थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे। तो कुछ समय बाद क्या किए, जेम्स चैडविक साहब आ गए। जेम्स चैडविक साहब ने क्या किया 1932 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन की खोज हो चुकी, न्यूट्रॉन की खोज उन्होंने कर दिया। तो इस प्रकार मूल कण कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, यही नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयोजन द्रव्यमान क्या होता है, इसी नाभिक पर निहित होता है। नील्स बोर ने ही बताया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इसके आगे हम परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक संभाविक आयनों का बनना, संयोजकता, वैलेंसी पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो अगला वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।